अल्लाह के नबी ने एक दुआ भी सिखाई है तो डिप्रेशन की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक व अब्नु अब्दिक, शायद आपने पढ़ी हो, नासियती बियदिक माजिन फिया हुक्म अदलुन फिया कज़ाउ। उसमें एंड में जो अल्फाज हैं, अंतज अलल कुरान रबिया कल्बी व नूर सदरी जलाह हुज़नी ज़हाब हम्मी। तो मेरे जो टीचर हैं कुरान के, वो मुझे कहते हैं कि ये दुआ पढ़ के दिन में एक बार ये दुआ पढ़ लिया करें, डिप्रेशन से भी हील होंगे, और ये पढ़ के कुरान पढ़ा करें। तो आप देखें कि फिर कुरान आपको क्या क्या देगा। फिर देखिए कुरान वाकई आपकी गम की दुआ बन जाएगी। फिर ऐसी ऐसी आयाज आएंगी। एक सलफ थे ना, इमाम हसन अल बसरी गालिबन, उन्होंने कहा मैंने ये दुआ पढ़ी, एक बार मैं बहुत गमज़दा था, मैंने ये दुआ पढ़ी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंस्ट्रक्शन है, ये दुआ पढ़ो, लंबी दुआ है, हिस्नुल मुस्लिम ऐप में मिल जाएगी आपको। एंग्जाइटी और सौरो की दुआ, हिस्नुल मुस्लिम एक ऐप है, हिस्नुल मुस्लिम, उसमें एंग्जाइटी और सौरो का चैप्टर है, उसमें ये पहली दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक वब्नु अब्दिक वब्नु अमतिक, लंबी दुआ है। तो वो कहते हैं कि मैं एक बार बहुत डिप्रेस था एक दिन, तो मैंने डिप्रेस किस बात पे थे, रिस्क के टॉपिक पे डिप्रेस थे। अब बड़े बड़े इमाम भी, स्कॉलर्स भी इंसान है, इंसान को कभी कभी टेंशन हो जाती है इन चीज़ों की। तो वो कहते हैं मैंने दुआ पढ़ी, दुआ पढ़ के कुरान खोला तो सूरह हूद की आयत नंबर 6 आई। उसकी ट्रांसलेशन है कि कोई भी क्रिएचर नहीं है ज़मीन पे और आसमान पे, लेकिन ये कि अल्लाह ने उसका रिस्क उसकी गर्दन के साथ बांध दिया। तो वो कहते हैं द मोमेंट आई ओपन द कुरान हील्ड। मतलब मैं किस चीज़ की टेंशन ले रहा हूँ, जब मेरी गर्दन के साथ मेरा रिस्क बंधा हुआ है। ऑल आई हैव टू डू इज़ मेहनत करनी, ऑल आई हैव टू डू इज़ हाथ पैर हिलाने इधर उधर, तो अल्लाह ने तो मुझे काम डाउन कर दिया। ठीक है, तो पहली वर्स में एंटीडोट क्या है कि रेवलेशन से जुड़ जाओ, रेवलेशन से जुड़ जाओ। और रेवलेशन से बहुत कम लोग इसलिए जुड़ेंगे। अब मैं आपको दजल बताता हूँ, मैं आपको साथ साथ चैलेंजेस भी बता रहा हूँ, बिकॉज आई एम गोइंग टू से समथिंग वेरी बोल्ड, मे अल्लाह फॉरगिव मी, बट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन टू यू द चैलेंज। रेवलेशन विल बी बोरिंग, एल्गोरिदम्स विल बी अट्रैक्टिव, इसलिए लोग रेवलेशन से नहीं जुड़े। रेवलेशन विल बी स्लो, विल बी बोरिंग, विल बी अनअट्रैक्टिव, और लोग कहेंगे यार ठीक है लाइफ चल रही है, ऐसी चल रही है, बस ऐसे ही चलने दो। तो बड़े कम लोग हैं जो असल में उस हकीकत को समझेंगे। वही बात है, दज्जाल की जो जन्नत है वो असल में क्या है, दोज़ख है। वो बहुत अट्रैक्टिव, लेकिन वो आपको ले कहाँ जाएगी, दोज़ख में। और इस्लाम आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन असल में वो क्या है, जन्नत है। ठीक है, असल में आपको बचाएगा, असल में आपको सेव करेगा। तो शुरू में हाँ आपको लगेगा बोरिंग, लेकिन जब आप साथ कनेक्ट होंगे, जब आप अपना दिल देंगे कुरान को, क्योंकि कुरान का वादा है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि 100% जो भी मुत्तकी है उसको हिदायत मिल जाएगी यहाँ से। ये कुरान का वादा है। मुत्तकी बंदा इससे हिदायत के अलावा कुछ नहीं लेगा। बाकी बंदे अगर मुत्तकी नहीं है फिर मुश्किल हो जाएगा। तो मुत्तकी इन शॉर्ट मीन्स, सिंपली इट मीन्स झुकने वाला, बस अल्लाह के आगे झुकने वाला। ठीक है, तो हमने झुक कर इसको अप्रोच करना है। तो इंशाल्लाह प्रोक्रेस्टिनेट की बजाय इसको ले आए, आज से ले आए अपनी ज़िंदगी में। सूरह फातिहा से शुरू कर दें, मत सोचे लंबे लंबे प्लान्स, पहले कौन सी सूरह पढ़ूं, पहले 30वें से शुरू करूं, कहाँ से शुरू करूं। करने वाले कर भी चुके, साल हो गया उन्हें करते करते, मैं कुछ जानता हूँ, पता नहीं कहाँ पहुँच गए साल में। हम लोग अभी तक यही सोच रहे हैं फलाने शेख की क्लास, तफसीर और ये। और इट इज़ हाईली रिकमेंडेड किसी आप स्कॉलर की क्लास भी ज्वाइन करें, बिल्कुल आई एम ऑल अप फॉर इट, बिल्कुल करें। लेकिन ये कि स्टार्ट कर दें इंशाल्लाह ताला, कुरान के साथ ताल्लुक़ बना लें इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह ताला आपको ज़रूर समझाएंगे। पूरी कोशिश जब हम करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे। अब देखिए, कुरान को समझने से मेरी ये मुराद नहीं है यहाँ पे जो है ना कि एंटीडोट जो है ना कि उस दौर में अल किताब की तरफ जो जाएगा, रेवलेशन की तरफ जो जाएगा, वो ठीक रहेगा। इसमें असल में समझने की ज़रूरत यह है कि कुरान जो आपको रवैये दे रहा है वो भी अपनाने पड़ेंगे। ये बात भी सिर्फ ये नहीं है कुरान ट्रांसलेशन से आप स्टार्ट कर देंगे तो आप बच जाएंगे, वो रवैये भी अपनाने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुरान आपको सिखाता है कि जब आप गमज़दा हैं तो आपने गम को हैंडल कैसे करना है, ये कुरान बताता है आपको। ठीक है, इसी तरह कुरान आपको सिखाता है कि डिफ़िकल्ट लोगों से कैसे डील करना है। इसी तरह कुरान आपको सिखाता है आर्ग्यू कैसे करना है। तो वो बिहेवियर्स भी अपने अंदर इंशाल्लाह हमें लाने होंगे, यानी इन शॉर्ट उस पर अमल करना होगा। वलम यजअल लहू इवजा, और इसमें कोई टेढ़ नहीं है। अब देखिए ये कितना बड़ा एंटीडोट है। असल में अल्लाह रब्बुल आलमीन
हमें ये बता रहा है कि उस दौर में बड़ी टेढ़ी चीज़ें होंगी, उस दौर में तुम्हें गाइडेंस की इतनी ज़रूरत होगी, हर चीज़ ऑलमोस्ट टेढ़ी होगी, क्रुकेड होगी। यानी ये जो इज़म्स एंड स्किज़म्स हैं ना, सारे क्रुकेड हैं, किसी के पास सोल्यूशन नहीं है। दे आर डिसेप्टिव, दे आर फॉल्टी सिस्टम्स। क्या बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? दज्जाल एक आंख से काना है, और आपको पता है क्या अल्फाज है? वो डिफेक्टिव है, उसकी एक आंख डिफेक्टिव है, जिसका मतलब क्या है? उसके सारे सिस्टम्स क्या है? डिफेक्टिव। तुम्हें परफेक्ट लग रहे होंगे लेकिन असल में क्या होंगे? डिफेक्टिव। और सिर्फ मोमिन उस डिफेक्ट को तलाश कर सकेगा, बाकी सब उसके पीछे भाग रहे होंगे। परफेक्ट सिस्टम, परफेक्ट सिस्टम, परफेक्ट लाइफ, अमेरिकन ड्रीम, ठीक है? तो कुरान आपकी वो गिरा खोल देगा, कुरान आपको वो लेंस दे देगा, कुरान आपको वो आई दे देगा कि यू विल बी एबल टू सी, यू विल बी एबल टू पेनिट्रेट, और आप देख लेंगे इंशाअल्लाह ताला। वलम यजअल्लाहु इवजा, कि शुक्र करो कि एक ऐसा क्राइटेरिया दे दिया जो क्रिकेट नहीं है, जिसमें कोई मुनाफकत नहीं, कोई डिप्लोमेसी नहीं है, ठीक है? और ये अगली बात है, क़य्यिमन लियुनज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु। क़य्यिम स्ट्रेट है, अपराइट है, बहुत साफ बात करता है, ठीक है ना? उस दौर में साफ बात नहीं होगी। और लियुनज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु, कुरान आपको वॉर्न करता है, स्ट्रिक्ट वॉर्न करता है, ठीक है ना? अब क्या इसमें एंटीडोट है? दज्जाल आपको जन्नत दिखाएगा, कॉन्सिक्वेंसेस को छुपा लेगा। दज्जाल आपको प्लेजर्स दिखाएगा, उन प्लेजर्स के गुनाहों को, कॉन्सिक्वेंसेस पे पर्दा डाल देगा। एक आम बंदा इतना डूब जाएगा कि वो भूल जाएगा कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। सुभान अल्लाह। तो जो बंदा कुरान से अटैच्ड होगा, सूरह कहफ की इन आयात से अटैच्ड होगा, उसे बार बार ये मैसेज जा रहा है कि वॉर्न, बी वॉर्न, बी वॉर्न, बी वॉर्न। अल्लाह ताला जो है वो जहन्नम भी अल्लाह ताला ने बनाया है, और अल्लाह ताला हिसाब किताब लेगा। लियुनज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात, और बशारत दे दे उनको जो अमल साले करते हैं। अब इसमें कॉन्फिडेंस है। क्या कॉन्फिडेंस है? देखें, उस दौर में जो लोग अमल साले कर रहे होंगे उन्हें बुली किया जाएगा, उन्हें छेड़ा जाएगा, उन्हें सताया जाएगा, उन्हें तरह तरह के टाइटल्स कहे जाएंगे। तो अल्लाह कॉन्फिडेंस दे रहा है कि नहीं, अमल साले को कैरी ऑन करो, कैरी ऑन अमल साले, ठीक है? अल्लाह ताला इज देयर टू रिवॉर्ड यू। क्या रिवॉर्ड है? अन्ना लहुम अजरन हसना, दे विल हैव अ फाइन रिवॉर्ड, अजरन हसना, ठीक है? अजरन करीमा, ये भी है कुरान में, एक बहुत ऑनरेबल रिवॉर्ड। अजरन करीमा की तो तफसीर है अल्लाह का दीदार इंशाल्लाह। अजरन हसना, एक्सीलेंस पे जाके रिवॉर्ड है, यानी तुम हैरान रह जाओगे, ऐसा रिवॉर्ड है तुम्हारे लिए, ठीक है? तो मैं यूथ को बहुत ज़्यादा इनकरेज करता हूँ कि जन्नत के बारे में बहुत पढ़ा करें, बहुत पढ़ा करें। जन्नत के नज़ारे क्या होंगे, जन्नत में आपको महल क्या मिलेगा, जन्नत में क्या माहौल क्या होगा, इसके बारे में पढ़ा करें। इट कीप्स यू मोटिवेटेड, ठीक है? जन्नत के बारे में। तो अन्ना लहुम अजरन हसना, अल्लाह ताला आपको होप दे रहा है। दज्जाल आपको फॉल्स होप्स देगा, और दज्जाली सिविलाइजेशन, अल्लाह आपको राइट होप दे रहा है। अल्लाह ताला जो है वो आपको राइट मेथडोलॉजी बता रहा है कि डर के भी चलो और होप के साथ भी चलो, ठीक है? माँ किसी ना फी ही अबदा, इसमें क्या एंटीडोट है? देखिए, इस दौर का सबसे बड़ा फितना है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। वो क्या होता है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, फौरी ग्रेटिफिकेशन किसको कहते हैं? ख्वाहिश, नफसानी ख्वाहिश को, ठीक है? तो डोपामीन जो केमिकल है, जो हम सब की वैल्यू बहुत हाई है ना, डोपामीन आपको फौरन रिजल्ट की तरफ ले जाता है कि फौरी मिल जाए, मुझे फौरी मिल जाए, ठीक है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये आया आपको डिले करने का जो है वो बता रही है। रिजल्ट क्या है? माँ किसी ना फी ही अबदा, हमेशा हमेशा के लिए रहोगे। दज्जाल आपको टेम्पररी ऑफर कर रहा है और फौरन ऑफर कर रहा है। कुरान आपको फॉर एवर ऑफर कर रहा है, लेकिन डिले से, अभी नहीं, अभी नहीं, ठीक है? जन्नत इस तरह नहीं मिलेगा। हज़रत जिब्राइल ने जब जन्नत को देखा तो अल्लाह की कसम खा के कहा कि अल्लाह, इससे खूबसूरत जगह मैंने आज तक नहीं देखी, इससे राहत देने वाली जगह मैंने आज तक नहीं देखी। फिर अल्लाह ने उसके सामने मुश्किलात दिखाई हज़रत जिब्राइल कि यहाँ तक पहुँचेगा कैसे बंदा। तो जिब्राइल घबरा गए और उन्होंने कहा, मुझे डर है यहाँ तक कोई नहीं पहुँचेगा, ठीक है?
لیکن اللہ کے برگزیدہ بندے پہنچیں گے، اللہ ہمیں بھی شامل کرے ان میں. اور اسی لیے 3 بار جنت کا سوال کرنا چاہیے، اللہ منی سلک الجنت الفردوس. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا اینٹیڈوٹ دے رہا ہے کہ ٹھہر جا، رک جا، ڈیلے کر لے گریٹیفیکیشن، ماں کسی نہ فی ابدا. کس لیے ڈیلے کر لے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. مطلب آپ دیکھیں نا، ہمارے دماغ معوف ہو چکے ہیں. ہم جب انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی طرف جاتے ہیں تو ہمارا زیرو ویژن ہے کہ ہم انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کو کیوں کنٹرول کریں. ہماری موٹیویشن زیرو. تنہائی کے گناہ کو میں کیوں کنٹرول کروں؟ کیونکہ پڑھا ہی نہیں جنت کے بارے میں، کبھی ایمان ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور یہ جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن سے میں گناہ کر رہا ہوں یہ 5 سیکنڈ میں ختم ہو جائے، ٹو بی آنیسٹ. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ آیات آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں، ماں کسی نہ فی ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ رہو گے. اینڈ لیٹس بی آنیسٹ، دنیا میں 80% آبادی ایسی ہے، بلکہ 80% تو میں کم بتا رہا ہوں، 90% آبادی ایسی ہے جنہوں نے کبھی بھی لیمبرگینی نہیں چلائی ہے کہ نہیں، جنہوں نے کبھی BMW نہیں چلائی. اگر دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے، لائف ڈزنٹ میک سینس. ان لوگوں کا کیا قصور ہے انہیں لیمبرگینی نہیں ملی؟ اٹ مینس دیر شوڈ بی اندر ورلڈ جہاں پہ لیمبرگینی بھی ملے گی اور پتہ نہیں کیا کیا ملے گا، رائٹ؟ تو وائی ناٹ اسٹرائیو فار دیٹ ورلڈ؟ اگر یہاں پہ کمپیریزن کر کر کے، جیلس ہو کے، حسد کر کر کے، شکایتیں کر کر کے، مجھے یہ کیوں نہیں ملا، وہ کیوں نہیں ملا، اس کے پاس یہ کیوں ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ قسمت ہے. قسمت پھر یہی ہے نا، ہر ایک کا نصیب ہے. لیکن انشاءاللہ جنت کے لیے اسٹرائیو کرو. تو دیکھیں یہ آیا آپ کے ڈوپامین انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کو بریک کرتی ہے. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن سے آپ کو لاتی ہے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن پہ. کیوں؟ فار دا ماکثین فیہ ابدا، یو ول ریمین دیئر فار ایور. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، چوتھی آیا. اور وارن کر دو انہیں اے نبی جو کہتے ہیں اللہ نے بیٹا جنا. اب اس میں توحید ہے. توحید بہت بڑا اینٹیڈوٹ ہے. اس وقت لوگوں کے عقائد بہت خراب ہوں گے. پیپل ول بی لٹرلی بلیونگ اینی تھنگ اینڈ اینی ون. دیکھیں عیسائی تو آلریڈی مانے ہوئے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے. تو جب دجال آ کے کلیم کرے گا میں حضرت عیسیٰ ہوں تو عیسائی تو فوراً مان لیں. یہود کے بھی عقائد خراب ہیں. ہندوز آپ کو پہلے ہی پتہ ہے، وہ تو ہر چیز کو گاڈ مان لیتے ہیں، اللہ ہدایت دے. تو اس میں اینٹیڈوٹ ہے کہ اس دور میں بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہوں گی جو ڈسیو کر رہی ہوں گی، توحید کو ہٹ کر رہی ہوں گی. اس لیے اپنی توحید برقرار رکھنا. دجال الٹیمیٹلی کلیم کرے گا وہ گاڈ ہے، وہ ایک فیک کلیم کرے گا اللہ کے بارے میں. اور یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ وہ آ کے کہے گا میں اللہ ہوں، ورنہ تو ہر کوئی کہے گا چل بے تو کہاں اللہ ہے. آبویس سی بات ہے، میں خدا نہ خواستہ کوئی کلیم کر دیں اٹھ کے تو ہم کہیں گے ایمی جھوٹا کلیم کر رہا ہے. وہ ڈسیپٹیو کلیم ہوگا، وہ چیزیں ایسی دے گا کہ لوگ مان جائیں گے کہ یہی نعوذ باللہ جو ہے نا وہ دیتا یہی ہے، دیتا یہ ہے. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آج فیمن آ جائے، گلوبل فیمن آ جائے اور ایک کنٹری ویزاز اوپن کر دے فری میں، آ جاؤ ہم نے ویزاز اوپن کر دیے. اب ہر کوئی وہاں جائے گا کیونکہ وہ یہ بلیو کر رہا ہے کہ ہمیں فیمن سے کون نکالے گا؟ یہ کنٹری نکالے گی. ہماری بھوک کون ختم کرے گا؟ یہ کنٹری. دس از واٹ ہی از گوئنگ ٹو ڈو، رائٹ؟ وہ اس طرح توحید کو ہٹ کرے گا نا آپ کی. اس طرح تو نہیں ہوگا کہ بس وہ سامنے آ کہے گا میں اللہ ہوں مان لو، تو وہ تو کوئی نہیں مانے گا، وہ تو کہے گا کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، آبویسلی ڈیسیو کر کے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو اسٹرانگ کرنے کی بات کی ہے. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. اے نبی ان کو کوئی نالج نہیں ہے، نہ ان کے آباء و اجداد کو نالج تھا. یہ بہت برا جملہ ان کے منہ سے نکلتا ہے، بہت بڑی بات، گھٹیا بات ان کے منہ سے نکلتی ہے. إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، اور یہ کچھ نہیں کہتے سوائے جھوٹ کے. اب اس میں یہ اینٹیڈوٹ ہے کہ اس دور میں بلائنڈ فالوئنگ میسو ہوگی اور دیر ول بی ویری فیو پیپل جو علم کے مطابق چل رہے ہوں گے، نالج کے مطابق چل رہے ہوں گے. سمجھ رہے؟ لوگوں کا کرائٹیریا کیا ہوگا اس دور میں کہ جو چیز فیمس ہے، جو چیز وائرل ہے، جو چیز سب کر رہے ہیں وہ کرو. اور بڑے کم کرٹیکل تھنکرز ہوں گے جو یہ سوچیں گے کہ اصل میں ایک چیز کو پرکھنا کیسے ہے؟ ریولیشن سے. اصل میں ایک چیز کو پرکھنا کیسے ہے؟ علم کے مطابق. تو اللہ نے یہاں پہ یہ اینٹیڈوٹ دیا کہ بلائنڈ فالوئنگ نہ کرنا اس وقت، بلائنڈ فالوئنگ نہ کرنا. اچھا، یہ جتنے پوائنٹس میں آپ کو بتا رہی ہیں علماء کرام کی ایک جد و جہد ہے
टू एक्सप्लेन। अभी तो पता नहीं इनमें क्या क्या सीक्रेट्स हैं, अल्लाह नोज बेस्ट, लेकिन ये हमारी एक जद्दोजहद है कि हम इन आयात से क्या लर्न कर सकते हैं। सो नॉट एवरी कॉन्फिडेंट वॉइस इज ट्रूथफुल, रिमेंबर, ये एंटीडोट है, ठीक है। और इसको ज़रा आप आज अप्लाई करें। ज़्यादातर लोग, आप एक अच्छा सा पॉडकास्ट सेटअप कर लें, कैमरा लगा लें, पीछे लाइटें लगा लें, HD कैमरा हो, और एक बंदा जो है उसकी असल में नॉलेज नहीं है, लेकिन उसने एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट वो पढ़ रहा है और एक वीडियो बना रहा है, और उसकी बहुत फॉलोइंग हो जाती है, और पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि वो एक मसीहा है, स्टार्ट थिंकिंग कि उसके पास सोल्यूशन है। हाउ इजी इट इज़, है कि नहीं, कितना आसान है। आई सी पीपल जो मिसगाइड कर रहे हैं लोग, जस्ट टू कट इट शॉर्ट, ओके। तो सोचिए अगर आम लोग मिसगाइड कर सकते हैं ह्यूमैनिटी को, आम लोग है ना, वो हमारे जैसे आम लोग हैं, बस कैमरा लगाया, लाइटें लगाई पीछे, और उस शो शाह से लोग मिसगाइड हो रहे हैं, तो आप सोचिए कि वो उसके पास क्या होगा, उसके पास क्या होगा। तो पाकिस्तानी कौम तो वो है कि आप देखें, मैं दुआ करता हूँ इनके लिए, हमारे व्लॉगर्स के लिए, और किसी को जज नहीं करना चाहिए, हम सब गुनाहगार हैं, लेकिन हर दूसरे दिन एक व्लॉगर का स्कैंडल आया होता है और 10 दिन बाद उसी के फॉलोअर्स उसको डिफेंड कर रहे होते हैं। यानी ये तो हाल है पाकिस्तानी कौम का कि मतलब एक व्लॉगर बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसकी फेम बर्दाश्त नहीं हो रही है, उसकी फ़ैन फॉलोइंग बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो आप सोच लें फिर उस दौर में क्या हो रहा होगा जब एक्चुअली उसका वो होगा, जाहिर होगा, अल्लाह माफ़ करे। सो नॉट एवरी कंटेंट वॉइस ट्रूथ फला अल्लाह का बाकी नफ्स का अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीसी असफ़ा। ए नबी, परहैप्स आप अपने आप को हलाक कर लेंगे इस गम में कि ये ईमान लेकर क्यों नहीं आते, ये बात क्यों नहीं सुनते। अब इसमें क्या एंटीडोट है, अल्लाह ताला एज इफ अपने नबी के थ्रू उन लोगों को काउंसल कर रहे हैं जो लोग उस दौर में दीन पर चल रहे होंगे, और उस दौर में जो लोग दीन पर चल रहे होंगे उनको बिल्कुल उसी तरह सताया जाएगा जिस तरह से नबियों को सताया गया, और वो लोग बड़े गम में चले जाएंगे। वो लोग लिटरली अपने आप को हलाक करने वाले हो जाएंगे कि मेरी औलाद मेरी बात क्यों नहीं सुन रही, मेरे रिश्तेदार मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, मेरे घर वाले मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, इन्हें क्यों नहीं समझ लग रही, जो चीज़ मुझे समझ आ गई इनको क्यों नहीं समझ आ रही। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि परहैप्स आप अपने आप को हलाक कर लेंगे इस गम में कि इनको आपकी बात क्यों नहीं समझ आ रही। क्या पॉइंट है असल में कि आपने गमज़दा होना है लेकिन कोलैप्स नहीं होना, ओके, कोलैप्स नहीं होना। गमज़दा होने में और कोलैप्स होने में फ़र्क है, ठीक है। केयर डीपली अबाउट पीपल बट डू नॉट कोलैप्स ओवर रिजेक्शन। गिव दावा बट रिमेंबर यू डू नॉट कंट्रोल हार्ट्स। हु कंट्रोल्स हार्ट? अल्लाह ताला। तो दावत जारी रखना, दावत जारी रखना, ठीक है। यू नेवर नो कोई कब सुन ले, यू नेवर नो कोई किसी की आपकी बात किसी को कब क्लिक कर जाए, ठीक है। गिव अप नहीं करना है, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है, अपनी मेंटल हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करना है। इन्ना जअलना, ये है सबसे बड़ा एंटीडोट। इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। ये सब कुछ जो आपको नजर आ रहा है दुनिया में, ये सब इसकी जीनत है। अय्युहुम अहसनु अमला, इसलिए कि हम देखें आप में से बेस्ट ऑफ डीड्स कौन है। क्या एंटीडोट है? दुनिया एक एग्जामिनेशन सेंटर है, डेकोरेटेड एग्जामिनेशन सेंटर है। हाँ, डेकोरेटेड है लेकिन है एग्जामिनेशन सेंटर ही। और दुनिया जो है ये ईवल नहीं है, इसमें जीनत है, जीनत को एंजॉय करो, हमने जो कुछ तुम्हारे लिए बनाया है। लेकिन इसकी ब्यूटी से इतना इम्प्रेस होके इसी को घर ना समझ लेना, इसकी ब्यूटी से इतना इम्प्रेस होके जो है ना यहीं पर रहने ना लग जाना। दज्जाल अपनी पूरी ट्राई करेगा कि आप आखिरत भूल जाए और दुनिया को ही याद रखें। और यही फ़र्क है हम में और सहाबा में कि सहाबा को भी दुनियावी प्रॉब्लम्स थे, बिल्कुल हमारे वाले थे, बिल्कुल हमारे वाले थे। घर से थे, बाप से थे, माँ से थे, स्पाउस से थे, बिजनेस से थे, सोसाइटी से थे, हर जगह से प्रॉब्लम्स थे, पेरेंटिंग प्रॉब्लम्स थे। हज़रत यूसुफ को याकूब को उनके बच्चों ने नहीं सताया। मेरा तो ख्याल है जितना वो 11 भाइयों ने सताया है, आज के माँ बाप को तो मेरा नहीं ख्याल बच्चा को इतना सताता है। आपके बच्चे ने कभी आपके छोटे भाई को, छोटे बेटे को कुएं में फेंका? नो। हज़रत याकूब, हाउ ही वाज टेस्टेड विद औलाद, लेकिन व्हाट वाज द रीज़न कि वो हमारी तरह कोलैप्स नहीं होते थे? बताएं क्या रीज़न थी? ईमान तो था,
دے نیو دنیا کیا ہے، دے نیو دنیا کیا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ دیکھیے اس کا یہ مطلب نہیں ٹیسٹ ہی مانگے، آسانی مانگے. ہمارے نبی نے آسانی پسند، آسانی مانگے، آسانی مانگے انشاءاللہ. اللہ سب کو آسانیاں دے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی مشکل آ گئی ہے تو ذرا واپس آ جائیں اور جانیں لائف کی ریئل نیچر جانیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ زینت ہے، اس سے اتنا نہ امپریس ہو جانا کہ ڈسیو ہی ہو جاؤ. وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا. اور دیکھو یہ سب چٹیل میدان بن جائے گا، ڈسٹ بن جائے گا. کیا ایٹ دی اینڈ کیا ملے گا تمہیں جب یہ سب ڈسٹ ہے، جب یہ سب چٹیل میدان ہے؟ کوئی تم سے نہیں پوچھے گا تمہاری ڈگری کیا ہے، تم کس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہو. کوئی نہیں پوچھے گا تم کون سے برانڈ کے کپڑے پہنتے تھے. کوئی نہیں پوچھے گا تمہارا کتنے مرلے کا گھر تھا، کس علاقے میں تھا، ڈی ایچ اے میں تھا، شاد باغ میں تھا، کہاں کے ہو. یہ بیک گراؤنڈ نہیں پوچھا جائے گا. صرف اور صرف جو آخری 10 آیات میں آتا ہے نا، اس سے میں ریلیٹ کروں گا اس آیا کو کہ کل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اے نبی بتاؤ کیا ہم انہیں بتائیں، کہو کیا ہم انہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے حوالے سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. یہ آخری 10 آیات میں سے وہ جن کی ساری کوشش کس کے لیے تھی؟ دنیاوی زندگی کے لیے. اور وہ کیا سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھے جا رہے ہیں. ڈسیپشن کیا تھی؟ وہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھے جا رہے ہیں، بالکل فٹ جا رہے ہیں، ایوری تھنگ از فائن. ٹھیک ہے، تو یہ ڈسیپشن ہے. تو اللہ اس کو بریک کرتے ہیں وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا. ایوری تھنگ ول بیکم ڈسٹ، ایوری ٹرینڈ ول گو. ٹھیک ہے، اور اتار چڑھاؤ آتا ہے. تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. لوگوں پر ہم دن اور رات لاتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. یہ دیکھنے کے لیے کون ایمان والا ہے. دن بھی آتا ہے، رات بھی آتی ہے، اتار بھی آتا ہے، چڑھاؤ بھی آتی ہے. ایوری تھنگ بیکمز اولڈ. آل گڈ تھنگز مسٹ کم ٹو این اینڈ. ہر پیک کا کیا ہے؟ زوال ہے اس دنیا میں. ٹھیک ہے، جن کے یہ ڈیفینیشنز ٹھیک رہیں گے، یہ قائد ٹھیک رہیں گے، انشاءاللہ وہ بچ جائیں گے. لیکن قرآن پڑھیں گے تو ٹھیک رہیں گے. آخری 2 آیات ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ اصحاب کہف اور رقیم والے، تختی والے، انسکرپشن لگی تھی ان کے غار کے باہر، کانوا من آیاتنا عجبا، بہت عجیب چیزیں. کیا اینٹیڈوٹ ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں میسج دیا جا رہا ہے کہ دجال کے دور میں بڑی امپریسو چیزیں ہوں گی. جیسے اے آئی از ویری امپریسو، ٹھیک ہے نا، اور سائنس is very impressive, scientific technology is very impressive, and most people will get deceived کہ science is the ultimate criteria for truth and science is everything. آج آپ دیکھیں ہمارا پڑھا لکھا طبقہ کثیر تعداد میں ڈیسیوڈ ہے، کثیر تعداد میں ڈیسیوڈ ہے. پروگریس کے نام پہ، سائنس کے نام پہ، ٹھیک ہے نا، گالیاں دیتے ہیں پاکستان کو، گالیاں دیتے ہیں مسلمانوں کو. ڈیسیوڈ ہے نا، پتہ نہیں بیچاروں کو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کوئی عجیب چیزیں نہیں ہیں. اصحاب کہف جیسے واقعات ہوئے، یہ کیا عجیب چیزیں؟ دجال جو دکھائے گا وہ کیا عجیب چیزیں؟ اللہ کے ہاں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو ڈیسیو نہ ہونا، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا. اللہ تعالیٰ سائنٹسٹ کا بھی خدا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کا خدا ہے. یہ جو عجیب و غریب چیزیں بنا رہے ہیں، اللہ از گاڈ. اور آخری جو آیا ہے از اول فتیۃ الی الکہف، جب کہ وہ چند نوجوان، فتیہ اور شباب میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، از اول شباب نہیں ہے. شباب سمپلی اس نوجوان کو کہتے ہیں جو جوانی تک پہنچ گیا. فتیہ، حضرت ابراہیم کو بھی فتح کہا اللہ نے، حضرت یوشوا کو بھی فتح کہا. ٹھیک ہے، فتح کون ہوتا ہے؟ فتح اس جوان کو کہتے ہیں جو علامہ اقبال کا کانسیپٹ ہے شاہین. لٹرلی عربک میں، عربک پوئٹری میں فتح لٹرلی جو علامہ اقبال کا شاہین کا کانسیپٹ ہے وہ فتح ہے. ٹھیک ہے، تو فتیہ ان نوجوانوں کو کہتے ہیں جو بریو ہوتے ہیں، کریجس ہوتے ہیں، کریٹیکل تھنکرز ہوتے ہیں، who go against the flow. تو اللہ نے ان کی تعریف ایک ورڈ میں ہی کر دی، ڈیٹیل نہیں بتائی، ایک ورڈ میں تعریف کر دی، از اول فتیہ. بے شک وہ چند بہادر نوجوان تھے. الی الکہف، جو کہ غار کی طرف گئے. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اس میں 2 باتیں پتہ لگتی ہیں. ایک دا کیو پالیسی، میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے بڑی پالیسی یہ ہے، تمام باتوں کا نچوڑ اس دعا میں ہے اور اس پالیسی میں ہے کہ اس دور میں یو ول ہیو ٹو کریٹ یور اون کیوز.
यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू बी सेव्ड कि मैं उन दोस्तों में भी बैठूं, इन दोस्तों में भी बैठूं, सुबह अपना ईमान बनाऊं, अच्छे दोस्तों में बैठ के रात को दूसरे वाले दोस्तों में बैठूं. इट इज़ नॉट पॉसिबल. नहीं हो सकता ऐसा. आप बुरे लोगों में रहेंगे, आपको हर तरफ बुराई नजर आएगी, आपको लगेगा दुनिया तबाह हो रही है, ख़त्म हो रही है, हर तरफ फाशी है, हर तरफ इमोरलिटी है. आप अच्छे लोगों में बैठेंगे, आप में होप आए, आप कहेंगे यार अच्छे लोग भी हैं. ठीक है, तो इसलिए वो केव क्या है, वो दीनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आप खुद अपना केव बना सकते हैं. आप खुद अपने मोहल्ले में क्लास स्टार्ट कर सकते हैं. क्लास ना स्टार्ट करें, चले अगर आप कहते हैं मुझे इल्म नहीं है, गैदरिंग स्टार्ट कर दें. वैसे ही मिलना जुलना आपस में, वो मिलना जुलना कम हो रहा है. लाइक माइंडेड लोगों का आपस में रहना इज़ अ केव. ठीक है, लाइक माइंडेड लोग आपस में जुड़ के रहें, अपने बच्चों को जोड़ के रखें आपस में, दैट इज़ द केव. यूनिवर्सिटी स्टूडेंट केव कैसे बनाए, मस्जिद उसका केव है. कैफ़े में कम बैठे, मस्जिद में ज़्यादा बैठे, चले मस्जिद नहीं सोसाइटी बना ले, वो उसका केव है. कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी, इस्लामिक स्पिरिचुअल सोसाइटी, कुछ ना कुछ करके वो केव बना ले यूनिवर्सिटी में भी. या एटलीस्ट उसका केव ये है कि अच्छे दोस्त उनके दरमियान रहे. ठीक है, दैट इज़ द केव. तो अपना केव बनाना पड़ेगा. और ये जो दुआ है इसको याद करना पड़ेगा आपको. बहुत इंपॉर्टेंट दुआ है फितने से बचने के लिए. रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा. ए हमारे रब, उन्होंने क्या कहा, ए हमारे रब हम पे बिस्टो कर दे अपनी रहमत और गाइड अस राइटली थ्रू आवर ऑर्डील. हमारी जो मुश्किल है उसमें हमारी मदद कर दे, रुश्त दे दे हमें, गाइड कर दे हमें. तो इस दुआ में दो चीज़ें हैं, रहमा और रुश्त. और ये उस दौर में दो सबसे कमाल चीज़ें मांगने वाली